रविवार सप्ताह का पहला दिन है और शनिवार 7वां दिन है। मसीह लोग सप्ताह के पहले दिन रविवार को कलीसिया जाते हैं। क्या उन्हें सप्ताह के 7वें दिन शनिवार को नहीं जाना चाहिए? खैर, अब प्रिय मित्र, जिस किसी ने भी यह पूछा है, यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है। यह एक पुराना प्रश्न है जिस पर आज हजारों विद्यार्थी लोगों के बीच बहस होती आई है। लेकिन क्या आप मुझे मेरा अनुवाद देने दें। आप देखते हैं मैं यही सब कर सकता हूँ, और यदि मैं सही नहीं हूँ तो ठीक है, आप मेरे साथ धीरज धरना और परमेश्वर मुझे क्षमा करे। आप देखना यदि मैं इसे गलत बताता हूँ। अब जहाँ तक नियम की बात है, अब यह हो सकता है सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट का व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है। यह मेरा पहला अध्ययन था जो सेवेंथ डे एडवेंट था। यह सही है, जो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट था जिसका मैंने सबसे पहले अध्ययन किया था। और जब उन्होंने आकर और मुझे ये बताया कि शनिवार 7वां दिन था, भाई, तो यह यहूदी कैलेंडर के अनुसार था और रोमन कैलेंडर ने इसे व्यवस्थित नहीं किया और शनिवार को वास्तव में रविवार होना था। खैर, उन्होंने मुझे किसी चीज पर यकीन दिलाया था जिसे मैंने सही सोचा था, और जब तक मैं उनके साहित्य को पढ़ रहा था तब तक मुझे इसके लिए सही लगा था 100%। लेकिन एक दिन मेरे हाथ एक बाइबल लग गई और तब मैंने देखा कि यह अलग ही था। देखा, अब सप्ताह के चक्र के अनुसार शनिवार सबत का दिन है। अब हम नहीं जानते, इसे बदल दिया गया है और हमें बहुत सारे बदलाव मिले हैं कि आप कभी नहीं जान पाएंगे कि यह बस कौन सा था। समझे? क्योंकि हम अब यहूदी दावा करते हैं कि हम बस लगभग ये ठीक अभी 1970 के आसपास हैं। उनके चक्र, उनके कैलेंडर के अनुसार। रोमन कैलेंडर इसे 1953 मानता है और उनके पास एक और कैलेंडर था जो इसे कहीं तो और ले जाता है। लेकिन यही है जो इसे मसीह धर्म का प्रमाण बनाता है। यह सब मसीह के जन्म पर आधारित है। आप देखिए, यही है जहां हम इसे लेते हैं। लेकिन अब 7वें दिन के रूप में अब वहां बहुत सारे पेंटिकॉस्टल लोग हैं जो सबत को मानने वाले शनिवार सबत का पालन करते हैं। अब वे कहते हैं बाइबल में आपके लिए इसे मानने के लिए कोई वचन नहीं है, रविवार को इस एक दिन के रूप में। अब मैं नए नियम में सबत के दिन के बारे में भी यही बात कहूँगा। देखा, अब शनिवार विश्राम का दिन था जो यहूदियों को दिया गया था। अब यह केवल एक अवधि में दिया गया था। अब इससे हो सकता है उस पर पलटवार करने के लिए एक और सवाल खड़ा हो जाए। लेकिन अब ध्यान देना, जब 7वें दिन पर परमेश्वर ने विश्राम किया तब 7वें दिन को ध्यान नहीं दिया गया था। जहाँ तक मैं वचन के बारे में जानता हूँ, आगे लगभग 1500 वर्षों तक और जंगल में परमेश्वर ने इजराइल को छीनने के लिए 7वां दिन दिया। परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया, अर्थात उसका यादगार विश्राम का दिन। मैं यह इस तरह से कह रहा हूँ कि इसका फायदा एक सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट भाई या बहन को मिल सके। देखो, और उनके पास एक सुंदर कलीसिया है। और अब ध्यान दें, मैं इस प्रश्न पर बस उन लोगों से थोड़ा सा अलग होना चाहूँगा। अब परमेश्वर ने 7वें दिन को पवित्र ठहराया। 6 दिन मनुष्य था, 7वां दिन परमेश्वर का विश्राम का दिन था जो एक नमूना था, 6 शताब्दी का एक नमूना था। अब इस पर ध्यान दें कैसे ये इसमें मिलता जाता है। अब जब यीशु धरती पर आया, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया क्योंकि उसने सबत के दिन का पालन नहीं किया। उनके पास यीशु के विरुद्ध केवल 2 ही आरोप थे। उसने सबत के दिन को तोड़ा और अपने आप को परमेश्वर बनाया, और उसने कहा कि वो विश्राम के दिन का प्रभु है। वो परमेश्वर का सबत भी था और वो परमेश्वर था, इसलिए उनके पास उस पर दोष लगाने का कोई तरीका नहीं था। अब मैं बस आपके लिए इसका समाधान कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमें कौन से दिन को मानना है। अब क्या कोई वचन है? मैं इसे आपके लाभ के लिए पूछूंगा। क्या कोई वचन है भाई ब्रैनम जो हमें बता रहा है और हमें रविवार को मानने के लिए अधिकृत कर रहा है, बिल्कुल जैसे यहूदी शनिवार को मानते थे? नहीं श्रीमान, वहाँ कोई नहीं है, बाइबल में कोई वचन नहीं है।
क्योंकि नए नियम में हमारे लिए या तो शनिवार या रविवार को मानना है। लेकिन रविवार को हम जिस कारण से मानते हैं, ये पुनरुत्थान का एक यादगार है, कुछ नहीं। अब आप कहेंगे रोमन कैथोलिक ने ऐसा किया। वे दावा करते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, लेकिन यदि उन्होंने ऐसा किया तो संत पौलुस एक रोमन कैथोलिक था, और वैसे ही पतरस, यूहन्ना, याकूब और बाकी लोग वही थे, क्योंकि वे सप्ताह के पहले दिन उनकी आराधना के लिए मिलते थे। और इतिहासकारों के अनुसार उन एक मसीही यहूदी और रूढ़िवादी यहूदी के बीच अंतर करने का एकमात्र तरीका था। वे दोनों ही यहूदी उपासना गृह में जाते, लेकिन एक शनिवार को जाता था जिसने यीशु के पुनरुत्थान का इनकार किया, और दूसरा एक रविवार को जाता जिसका विश्वास था कि यीशु मरे हुओं में से जी उठा था। और यह एक छाप थी, और यह होगा, यह अभी तक एक छाप है, और यह पशु की छाप के रूप में सामने आ सकती है। अब मैं जानता हूँ कि हमारे प्रिय सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट भाई लोग सोचते हैं कि यही परमेश्वर की मोहर है। उन्होंने कहा सबत का पालन करने से तुम पर मोहर लगा दी गई है। वहाँ बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं है जो ऐसा कहता है, और यहाँ बाइबल में एक वचन है जो ऐसा कहता है कि आप पर मोहर दी गई है। इफिसियों 4:30 कहा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसके द्वारा तुम पर तुम्हारे छुटकारे के दिन के निमित्त मोहर दी गई है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। अब मैं आपको साबित करूंगा कि परमेश्वर की मोहर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। देखा, यही आत्मा का बपतिस्मा है, परमेश्वर की मोहर है। अब यशाया 28 उसने कहा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ और थोड़ा वहाँ होना अवश्य है। अब देखो, अब प्रिय मित्र, अब जो लोग काम करना छोड़ देते हैं, देखो मनुष्य खुद को बचाने के लिए कुछ न कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। आप इसके विषय में कुछ नहीं कर सकते। आप अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। परमेश्वर बुलाता है, परमेश्वर बचाता है। आप बस परमेश्वर के उन पद चिन्हों का पालन करें, बस इतना ही। आप नहीं कह सकते यही है जो कि एक मनुष्य का स्वभाव है। वे मांस खाना छोड़ने की कोशिश करते हैं, वे सबत के दिन को मानने की कोशिश करते हैं, वे कोशिश करते हैं। यदि आप ऐसा करना छोड़ देंगे, मांस न खाने से आप बचाए नहीं जा सकते हैं। आप इसके द्वारा, उसके द्वारा या किसी अन्य के द्वारा नहीं बचाए गए हैं। आप अनुग्रह के द्वारा बचाए जाते हैं, और परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा आपको नया अनंत जीवन देता है। समझे मेरा क्या मतलब है? और अनंत जीवन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सबत शब्द का क्या अर्थ है। क्या कोई भी जानता है? बस अपने हाथ को उठाएगा। सबत विश्राम, बिल्कुल, SABBATH, सबत का दिन मतलब होता है REST, विश्राम का दिन। आपकी बाइबल के किनारे पर लिखा होता है, उसे लेकर और देखें, विश्राम का दिन। अब आइए इब्रानियों के 4 अध्याय की ओर चलते हैं। अब जल्दी से जाएंगे, और हम ये ठीक यहाँ पर मेरा आखिरी प्रश्न है। और भाई देखें, क्या भाई नेविल ने उन्हें वहाँ लिया है? मैं जानता हूँ कि उनमें से कुछ छोटे प्रश्न हैं, इसलिए हम आपको अधिक समय तक नहीं रोकेंगे। अब क्षमा करना जब मैं उन्हें लेता हूँ। अब जब आप इस शब्द को देखते हैं विश्राम, तो आप इसका मतलब जानते हैं, सबत। अब यहाँ पर नया नियम है। यीशु संत मती में, वो संत मती के 5वें अध्याय से आरंभ करता है, और वो इस तरह आरंभ करता है, तुमने उन्हें कहते सुना है, वे जो पुराने समय के हैं, तू व्यभिचार नहीं करना। वो क्या था? नियम, आज्ञाएं। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, इसे बदल दिया। क्या उसने नहीं बदला? तुमने उन्हें कहते सुना है, वे जो पुराने समय के हैं, तू हत्या न करना। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, इसे बदल दिया। क्या उसने नहीं बदला? विचार करे, उसने नियम को नहीं बदला। तो ठीक है, उसने कहा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर बिना कारण क्रोध करता है, वो हत्या कर चुका। यह पीछे पुराने नियम के नीचे ऐसा कभी भी नहीं था। यह तो नया नियम है। वो बस उससे भी आगे की ओर तेजी से निकल गया। देखा, उसने आगे बढ़कर और उन आज्ञाओं को दिया
लेकिन उसने छोड़ दिया, उसने चौथी आज्ञा को छोड़ दिया, जो कि 7वां दिन है। अब 7वें अध्याय में, जहाँ वो पहाड़ी उपदेश में, यहाँ है ये जो उसने कहा, तुमने उन्हें कहते सुना है, वे जो पुराने समय के हैं, तुम ऐसा करना और तुम ऐसा नहीं करना, और मैं तुमसे भिन्न कहता हूँ। तुमने उन्हें कहते सुना है, दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ। तुमने उन्हें भिन्न कहते सुना है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ। अब इस सब के अंत में उसने चौथी आज्ञा को छोड़ दिया। अब वो थी सबत के दिन को स्मरण रखना और उसे पवित्र मानना। अब उसने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें तुम्हारे प्राण में विश्राम दूंगा। अब देखो, जो कोई व्यभिचार करता है उसे अवश्य ही पत्थर मारा जाना है। व्यभिचार करने के कार्य में उनके पास ऐसा करने का अधिकार था। क्या ये सही है? और यह शारीरिक रूप से किया जाना था। जो कोई भी मारता है उसे हत्यारा होना था। लेकिन यीशु ने कहा, जो कोई भी स्त्री की ओर देखता है, उसका प्राण आत्मा अब उसके शरीर में कुछ भी नहीं है। उसके प्राण को छुटकारा मिल गया है। यह तब नहीं था, यह एक स्कूल का शिक्षक था। देखो, वो नियम था। अब उसने कहा, जो कोई किसी स्त्री को वासना की दृष्टि से देखता है, वह पहले ही अपने हृदय में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। अब उसने कहा, तुमने उन्हें यह कहते सुना है, तू हत्या न करना, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो कोई भी बिना किसी कारण के अपने भाई से क्रोधित होता है, वह पहले ही हत्या कर चुका है। अब उसने कहा, दूसरे शब्दों में सबत के बारे में उसने कहा, तुम सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें तुम्हारे प्राणों में विश्राम दूंगा। तुम्हारे प्राणों के लिए सबत, ना ही भौतिक शरीर के लिए, तुम्हारे प्राण के लिए। अब पौलुस को सुनना। यदि आप बस, मैं जानता हूँ कि ये गर्म और इत्यादि है, यहाँ पर भी गर्मी हो रही है, लेकिन अब आइए हम अब इसे करीब से लें, जिससे कि हम इसे सुलझाना सुनिश्चित कर पाएंगे। अब पौलुस इब्रानियों को लिख रहा है। इब्रानी कौन थे? बोलिए, यहूदी थे। क्या ये सही है? अब वे नियम को मानने वाले, सबत को मानने वाले थे। क्या ये सही है? क्या ये सही है प्रचारक भाई? वे सबत को मानने वाले थे, वे नियम को मानने वाले थे। तो ठीक है। अब पौलुस छाया और नमूनों के द्वारा यहूदियों को ला रहा है, दिखाते हुए कि नियम किसका नमूना है। व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं की छाया है। और वो आगे बढ़ता है और एक स्थान पर इसे चंद्रमा और सूरज के रूप में बताता है, जैसा कि वो चंद्रमा बस चमकते सूरज की एक छाया है। ये किसी दूसरे देश या किसी दूसरी दुनिया पर है और ये यहाँ वापस प्रतिबिंबित हो रहा है। अब लेकिन अब और यह नहीं हो सकता। इब्रानियों 9, अब इब्रानियों 4 में अब ध्यान देना, वो सबत के कथन पर आता है। अब देखो, तो इसलिए हमें डरना चाहिए, जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है। अब पौलुस सबत के मानने वालों से बात कर रहा है, उन लोगों से जो सबत के दिन का पालन करते थे। हमें डरना चाहिए जब तक कि सबत के दिन की एक प्रतिज्ञा अब तक है। दूसरे शब्दों में, या यदि आप अपने बाइबल में किनारे में लिखे हुए को ध्यान दें, या सबत का पालन करना, यह मेरे में जे है, स्कॉफिल्ड बाइबल से अलग, या सबत का पालन करना। देखा, तो ठीक है। हमें इसलिए हमें डरना चाहिए जबकि प्रतिज्ञा अब तक है, उससे रहित जान पड़े, क्योंकि हमें सुसमाचार को सुनाया गया है जैसे कि उन्हें सुनाया गया है वहाँ पीछे व्यवस्था के नीचे। पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। अब यह वहाँ नियम के नीचे हैं, उनके पास विश्वास नहीं था, क्योंकि इसे आधार बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। देखा, तो ठीक है, क्योंकि हम जिन्होंने विश्वास किया है उसके विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा। अब उसका विश्राम, अब उसका, यह मसीह का विश्राम है। तो ठीक है, उसका विश्राम, उसका सबत। और हर बार जब मैं विश्राम का उपयोग करूंगा, ये वहाँ लिखा है, मैं सबत का उपयोग करूंगा, जिससे कि आप एक दिन को मानने के बारे में समझ जाएंगे। देखा, क्योंकि हम जिन्होंने विश्वास किया है उसके विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा।
कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई इब्रानियों से कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। यद्यपि अब पौलुस को देखें जो जाकर इसे परमेश्वर का पवित्र दिन बनाता है। यद्यपि जगत की बुनियाद के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यो कहा है विश्राम के लिए या एक सबत के लिए। क्या यह सही है? मैं इसे वहाँ रखने जा रहा हूँ। देखो, क्योंकि उसने कहीं यो कहा है व्यवस्था में इस 7वें दिन के विषय में, और परमेश्वर ने अपने सभी कार्यों से 7वें दिन पर विश्राम किया। वहाँ आपका 7वां दिन है। अब पौलुस इस बात को मानता है कि परमेश्वर ने उन्हें यह दिया है। यह 7वां दिन था और परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। उसने सबत के दिन को आशीष दी। उसने इसे पवित्र ठहराया और उसने इसे पवित्र किया और इसे विश्राम का दिन बना दिया। परमेश्वर ने इसे किया अपने सभी कार्यों से। और इस स्थान पर फिर से यदि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करेंगे, यीशु बोल रहा है। अब वहाँ कहीं एक और सबत है। ये कहाँ है? अब इसे यहाँ याद रखें। परमेश्वर का विश्राम, वो 7वां दिन। पौलुस ने कहा उन्होंने एक नियत स्थान पर ऐसा किया था, लेकिन अब फिर उसने कहा यदि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करेंगे। ठीक मत्ती में यीशु के बारे में बात करते हुए, यह देखते हुए कि कितने और बचे हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने अविश्वास के कारण उसमें प्रवेश न किया। फिर से अब ध्यान से सुनना, जो कोई सुन रहा है कहे आमीन। सुनना, फिर से वो एक विशेष दिन को ठहराता है। वो एक विशेष दिन को ठहराता है। यह क्या था? हर कोई इसे एक बार में कहे, सबत। क्या यह सही है? उसने सप्ताह के 7वें दिन को इस स्थान पर सबत के रूप में ठहरा दिया। और फिर वो किसी विशेष दिन को ठहराकर दाऊद की पुस्तक में भजन संहिता में उसे आज का दिन कहता है। इतने दिन के बाद यीशु के आगमन तक आप देखते हैं पहली बार उसे आज का दिन कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने हृदय को कठोर न करो। वहाँ एक और विश्राम आ रहा है, ना ही एक शारीरिक, एक आत्मिक। अब देखो, ओह तुम कहते हो जब हमारे पास 7वां दिन भी होता है। अब इसे बस 1 मिनट पकड़े रहना। आइए अगला पद पढ़ते हैं, देखते हैं। इसे बहुत जल्दी ना पढ़ें तो ठीक है, क्योंकि यदि यीशु ने उन्हें दिया होता था, क्योंकि यदि यीशु ने उन्हें विश्राम दिया होता था, विश्राम का दिन, तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। जब उसने व्यवस्था को बदल दिया, व्यवस्था से अनुग्रह में, क्या वो उन्हें विश्राम के लिए एक दिन, एक विश्राम का दिन, एक ठहराया दिन नहीं देता? लेकिन उसने सबत के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। उसने रविवार के बारे में कभी कुछ भी नहीं कहा। उसने शनिवार के बारे में कभी कुछ भी नहीं कहा। लेकिन यहाँ है जो उसने कहा। पौलुस ने कहा, अब देखो वहाँ 19वां या 9वां पद, सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है। यह आज का दिन है, वहाँ बाकी रहता है परमेश्वर के लोगों के लिए एक सबत का दिन, क्योंकि वो आप और मैं जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, यीशु का विश्राम। हे सब परिश्रम करने वाले और भारी बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने भी आप और मैं आरंभ में जैसे परमेश्वर ने अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है, आमीन, वहाँ आपका सबत है। क्या यह सही है? आओ हम परिश्रम करें। पौलुस ने कहा उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए ऐसा न हो कि कोई जन उनकी नाई अविश्वास करके गिर पड़े, दिनों और इत्यादि के। देखो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चौखा है और यहाँ तक आर पार छेदता है, प्राण को और विचारों को, आइए देखते हैं, आत्मा को जांचता है। और बस 1 मिनट, प्राण और आत्मा को और गांठ-गांठ और गूदे-गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और हृदय के इरादों और विचारों को जांचता है। और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा हैं। अब देखो, परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया, 7वें दिन की सृष्टि की, इसे यहूदियों को यादगार के लिए दे दिया। मैं अब संत पौलुस की बात कर रहा हूँ,
देखें यहाँ पर। अब आप सोचते हैं कि वो इसे ला रहा था? क्या आपको लगता है कि उसके पास कोई अधिकार था? अब उस गलतियों 1:8 में क्या कहता है? यदि स्वर्ग से कोई दूत भी आकर और जो बातें मैंने बताई हैं उसके अलावा कोई अन्य सुसमाचार को सिखाए, उसे तुम्हारे निमित्त शापित होने दो। देखो, सुसमाचार स्पष्ट है। अब देखो। तो ठीक है भाई ब्रैनम, अब मैं क्या करूं? बस यीशु मसीह पर विश्वास करूं? नहीं, यह विश्राम नहीं है। अब यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या, कितने लोग जानना चाहेंगे कि मसीह विश्राम क्या है? कहें आमीन। अब आप इस पर निशान को लगा सकते हैं यदि आप चाहें तो। यशाया 28 पर उसने कहा, वचन पर वचन होना अवश्य है, बोलते हुए वचन पर वचन, आज्ञा पर आज्ञा, थोड़ा यहाँ और थोड़ा वहाँ, और जो अच्छा है उसे दृढ़ता से पकड़े रहो। भविष्यवक्ता आने वाले समय विश्राम के विषय में बोल रहा है। सबत के पूरा अध्याय पढ़ें, देखें। वो कह रहा है, ऐसे समय जब सबत का दिन समाप्त हो जाएगा और वे शनिवार को भी उसी तरह जूते बेचेंगे जैसे उन्होंने सोमवार को बेचे थे, या जो कुछ भी है। आप समझे? कहा, ऐसा समय कब होगा? कहा, वचन पर वचन, आज्ञा पर आज्ञा, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, जो अच्छा है उसे दृढ़ता से पकड़े रहो, क्योंकि मैं लड़खड़ाते होठों से और अन्य जुबानों के साथ इन लोगों से बात करूंगा। और यही सबत है, विश्राम है, जिसमें मैंने कहा कि उन्हें उसमें प्रवेश करना चाहिए, और इस सब के कारण उन्होंने अपने हृदय को कठोर कर लिया, उनके सिर को हिलाते हैं और इसे अस्वीकार किया है। बिल्कुल ऐसा ही जैसा उन्होंने पेंटिकॉस्ट पर किया था, जब पवित्र आत्मा लोगों पर उतरा था, और पवित्र आत्मा को सबसे पहले वहाँ पीछे लोगों को पेंटिकॉस्ट के दिन दिया गया था। यह वो विश्राम है, परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का दिन। तो यही केवल एक कारण है कि हम रविवार को मानते हैं, जिसे बाइबल के हमारे पूर्व पिताओं के द्वारा आरंभ किया गया था। संत पौलुस, यूहन्ना, मत्ती, मरकुस, लूका और वे सभी, वे घर घर गए। उन्होंने सप्ताह के पहले दिन पर प्रभु भोज लिया जब वे चेले एकत्र हुए, और इसे सबत का दिन नहीं लेकिन प्रभु का दिन कहा गया। यूहन्ना ने कहा, पतमुस टापू पर कलीसिया में पहले से ही आधिकारिक रूप में स्थापित हो चुका है। मैं प्रभु के दिन आत्मा में था, ये सही है। देखा, और फिर उसने देखा, और अब प्रभु का दिन ही प्रभु के जी उठने का दिन है। अब आप इतिहासकारों को पढ़ें, जोसेफस, अगाबस, उनमें से बहुत से हैं। मेरा मतलब अगाबस नहीं, ओह मैं नहीं, उनके प्राचीन लेखकों में से कोई भी, और आपको वहाँ पता चल जाएगा। कलीसिया के इतिहासकार, फौज की शहीदों की किताब, उनमें से बहुत से हैं, और आप वहाँ पर पाएंगे कि एकमात्र अंतर है, वे यहूदियों का एक झुंड है। उनमें से एक ने उन्हें नरभक्षी कहकर बुलाया, जो मसीही लोग थे। उन्होंने कहा, एक मनुष्य था जिसे पोंटियस पिलातुस ने मार डाला, और चेलों ने आकर उसके शव को चुरा लिया और उन्होंने इसे छिपा दिया, और हर एक रविवार को वे इसका कुछ भाग खाने जाते हैं। वे प्रभु भोज ले रहे थे। आप देखते हैं, उन्होंने बस वे उसके शरीर को ले रहे थे। आप देखो, उन्होंने कहा कि वे प्रभु के देह को ले रहे थे, प्रभु भोज को, और वे नहीं जानते थे कि ये क्या था। और उसने कहा, वे नरभक्षी थे। कहा, वे सप्ताह के पहले दिन जाकर खाते हैं, वे एक साथ इकट्ठे होते हैं और इस मनुष्य के शरीर को खाते हैं। और केवल इसी तरीके से आप बता सकते हैं कि क्या वे नियम को मानने वाले थे और पुनरुत्थान का कट्टर रूप से इनकार करने वाले थे, या क्या वे मसीह लोग थे और पुनरुत्थान में विश्वास करते थे। एक शनिवार को कलीसिया जाता था और एक रविवार को कलीसिया जाता था, जो उनके बीच एक छाप थी। यह बहुत ही गहरा है, क्या नहीं है? तो ठीक है, आशा करता हूँ कि इससे समझ जाएगा। पवित्र आत्मा, अब आपको वहाँ कुछ मिला भाई? आपको चाहिए? क्या आप आगे जाकर इसका उत्तर देना चाहते हैं? आइए देखें। ठीक है। ओह हाँ, अन्य जातियों के समय काल समाप्त होने पर आता है, तो क्या उसके बाद भी यहूदियों के पास बचाए जाने का अवसर होगा? ओह प्रभु, क्या ये एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न नहीं है? हमारे पास सचमुच में इसमें जाने का समय नहीं है, लेकिन मुझे आपको ये बताने दें और आप मेरे शब्दों को लें।
मैं आपको दिखाऊंगा। यदि आप मेरे शब्दों को लेते हैं जब मैं इसे समझाता हूँ परमेश्वर के प्रति, तब आप जाकर इसे देखेंगे। देखो और फिर आप जान जाएंगे। क्योंकि मैं कल्पना करता हूँ, मैं घड़ी को नहीं देख सकता, लेकिन मैं कल्पना करता हूँ कि यह बीत चुका। क्या वक्त हुआ है? कितना? 9:30 बजे हैं। मुझे अभी अस्पताल जाना है और न्यू अल्बनी भी जाना है और हमें सुबह को 3:25 पर उठना है। और मैं इस हफ्ते भर से किसी भी रात 2 या 3 बजे से पहले बिस्तर पर नहीं गया हूँ। अब यहाँ ध्यान दें, अब जल्दी करेंगे इसे लेने के लिए। हाँ मेरे प्रिय मसीही मित्र, अन्य जातियों के दिन समाप्त हुए हैं, ठीक अभी समाप्त हो रहे हैं और परमेश्वर यहूदी के पास लौट आएगा। और मैं इस छोटी सी कलीसिया से कहना चाहता हूँ कि मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ और देश के भिन्न भिन्न भागों से इसके संबंध में भविष्यवाणियां यहाँ आ रही है। मेरा विश्वास है कि यहूदी अब बस 1 मिनट के लिए अब अपने कोट को पहने रहें। यहूदी कभी भी मसीही कलीसिया की हर एक चीज का विचार नहीं कर पाया। यहूदी ने मुझसे बहुत सी बार बताया है, भाई आप परमेश्वर को 3 भागों में काटकर और मुझे नहीं दे सकते हैं। यहूदी का एक ही परमेश्वर है और वो यहोवा है। और अन्य जाति ने इसे बहुत अधिक गलत समझा है, इतना तक कि उसने इसे इस तरह से सिखाया है। मगर ज्ञान के साथ मैं सोचता हूँ उसके पास इस बात के लिए एक धारणा या विचार है कि वहाँ 3 ईश्वर नहीं है। परमेश्वर एक है, प्रकटीकरण 3 है, एक व्यक्ति में 3 व्यक्तित्व। और जब आप संदेश प्राप्त कर सकते हैं, मैंने हाइमन एप्पलमैन से कहा, आप में से बहुत से लोग उसे जानते हैं। उन्होंने कहा, भाई ब्रैनम, क्या आप चिन्हों और अद्भुत कार्यों के साथ उस संदेश को फिलिस्तीन तक ले जाएंगे? कहा, वहाँ ऐसे लाखों यहूदी लोग होंगे जो व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे। देखिए, ये सही बात है। अब मैंने कहा, यहाँ पर हमारे पास संदेश है। यीशु देह में बेपर्दा हुआ यहोवा था, बेपर्दा होकर नीचे आया। अब परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये आपकी उंगली की तरह नहीं है जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं। सारी चीज बस इस तरह से है नहीं। परमेश्वर, मैंने अभी कुछ समय पहले ही इसे आपके लिए खोलकर बताया था। देखो, वहाँ एक में त्रिएकता है। मैं एक में त्रिएकता हूँ। मैं प्राण, शरीर और आत्मा एक ही व्यक्ति में हूँ। क्या यह सही है? निश्चय ही। मैं कोशिकाओं का बना हुआ हूँ, लहू और नसों का, और फिर भी एक ही जीव हूँ। समझे? हर एक चीज जो आप देखते हैं वो त्रिएकता में है और एक में त्रिएकता है। वहाँ उस जहाज में एक त्रिएकता